जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कल मेरे दो दोस्तों से मेरी बात हुई। एक दोस्त से मेरी बात होते हुए मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। वो कुछ ऐसे ही बात कर रहा था कि भाई ये कोरोना के चलते हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, ना गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है या फिर कोई ये जो नेता लोग हैं ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उसने बहुत सारी बातें की, मेरा मन बहुत विचलित हो गया उससे बात करते हुए। फिर मैंने उससे बात थोड़ी देर में रख के मेरे एक दूसरे दोस्त से बात की। उससे बात करते हुए मेरा मन थोड़ा सा शांत होने लगा। तो फिर मैंने सोचा रात को कि ऐसा तो क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त से बात करते हुए मेरा मन एकदम विचलित हो गया और दूसरे मेरे दोस्त से बात करते हुए मेरा मन एकदम ही शांत हो गया। फिर मैंने दोनों की बातों को कंपैरिजन किया कि क्या मेरे मन को ऐसा क्या हुआ कि मेरा मन अचानक से बदल गया। तो मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहूँगा कि पहले दोस्त की तो बात मैंने आपको कर दी है कि जैसे कि वो सबकी बुराइयाँ कर रहा था, और डिटेल में मुझे पसंद नहीं कि मैं आपको कहूँ ताकि आपका भी मन विचलित हो जाए। पर मैं दूसरे दोस्त की बात करना चाहूँगा। वो दोस्त मुझे ये कह रहा था कि परिस्थितियाँ सिर्फ हम अपने आसपास ही देख रहे हैं। क्या हमें कंपैरिजन करते वक्त वो परिस्थितियों का भी ख्याल रखना चाहिए कि पहले भी क्या हुआ, ऐसा हुआ है, और हमारे भारत देश के अलावा दूसरे देशों में भी क्या परिस्थितियां हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे देशों की बात की, जैसे कि आप भी जानते हैं कि यूएस, इंग्लैंड, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादातर सभी बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए इस कोरोना के जंगल में। लेकिन एशिया जैसे कंट्रीज़ और ख़ास करके हमारे भारत में ऐसी इतनी बुरी अवसर अभी तक पैदा नहीं हुए, ऐसा मुझे उससे बात करते हुए समझ आया। आप समझिए कि यूएस में जितनी भी आबादी है उसमें से तकरीबन अभी तक 75 से 80 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है, और हमारे प्यारे भारत देश में अभी तक भगवान की कृपा से इतना सारा बोझ हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्या ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? सिर्फ बुराइयां करने से गवर्नमेंट को या फिर उन अफसरों को सबकी बुराइयां करके हमें क्या मिल जाएगा? क्या हमारा मन विचलित नहीं होगा? हम पूरा दिन अपने आप से यही बातें करते रहते हैं कि जो भी लोग अभी काम कर रहे हैं उनको कोसते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। उन्होंने जो किया वो नहीं देखते, उन्होंने जो नहीं किया, जो हमें सही लगता है वो नहीं किया, इसलिए वो बुरे हैं। क्या ये बात सही है? हमें जो सही लग रहा है वो हम घर पर बैठ के बोल रहे हैं। बाहर जाने की परिस्थितियाँ से वो बहुत ही विपरीत होती है। हम अगर बाहर जाएंगे, बाहर देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो हो सकता है भी या नहीं। तो ये बात हमें क्या देखनी चाहिए? तो ये मैंने गौर करते हुए मुझे अच्छा लगा। फिर आज सुबह जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे बदल जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि बदलाव हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें परिस्थितियों के देखते हुए अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, ना कि हम क्या है, हम ये है, हम वो है, हम ये कर देंगे, ऐसा करना चाहिए। इसीलिए आज मैं बदल रहा हूँ और आप सबको भी मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने मन को स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, प्रफुल्लित रखें, ना कि सब किसी को कोसते रहे, ना किसी की बुराइयां करते रहे। उनकी अच्छाइयाँ देखिए, उनके अच्छे कामों को लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए,
हो सके तो अपने आप को भी प्रोत्साहित कीजिए, अच्छे काम करने के लिए आप भी कुछ कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं ज़्यादा बोलकर आपको परेशान नहीं करूँगा। बस जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि झवेरचंद मेघाणी जी की एक बहुत अच्छी काव्य पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। वृद्धि पामीने वृद्ध धातु, वृद्धि पामीने वृद्ध धातु, या सर्वस्व त्यागीने बुद्ध धातु। स्नान गમે ત્યાં હોય, ઘરમાં કે ગંગામાં, બસ ભીતરથી શુદ્ધ धातु। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।